हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। भारत की प्राचीन भूमि में सैकड़ों वर्षों से असंख्य कहानियां गूंजती आई हैं। ऐसी कहानियां जिनमें इतिहास और कल्पना, सत्य और रहस्य, यथार्थ और मिथक एक दूसरे में गहरे समाये हुए हैं। इन कहानियों के केंद्र में हैं वे अद्भुत प्राणी जिन्हें भारतीय जनमानस ने कभी देखा, कभी महसूस किया और बार बार अपनी स्मृतियों और लोकगीतों में जीवित रखा। किंवदंतियों की गलियों में आज भी उनके पदचिन्ह गूंजते हैं और उनके अस्तित्व की संभावना पर जिज्ञासा बनी रहती है। इन पौराणिक जीवों की कहानियां भारत के हर कोने में बिखरी हुई हैं। उत्तर की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के घने वनों तक, पूरब की नदियों से लेकर पश्चिम के रेगिस्तान तक, हर क्षेत्र की अपनी अपनी दंतकथाएं हैं। कहीं नागलोक का जिक्र है तो कहीं गरुड़ की उड़ान, कहीं यक्षों का वास है तो कहीं राक्षसों की छाया। सबसे पहले बात करते हैं नागों की। सर्पों का एक ऐसा वंश जो न सिर्फ जमीन पर बल्कि पाताल लोक में भी अपना साम्राज्य रखता था। नागराज वासुकी, शेषनाग और तक्षक के नाम भारतीय ग्रंथों में बार बार आते हैं। राजा जनक के दरबार से लेकर समुद्र मंथन तक नागों की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण रही है जितनी किसी मानव राजा की। लोक कहानियों में इन नागों को चमत्कारी शक्तियों का स्वामी बताया गया है। वे कभी देवता के पक्ष में तो कभी असुरों के साथ खड़े नजर आते हैं। इनकी कथाएं यह सवाल उठाती हैं कि क्या वास्तव में ऐसे विशालकाय, बुद्धिमान सर्प कहीं पृथ्वी के गहरे गर्त में आज भी जीवित हैं? इसी प्रकार गरुड़ की कथा भी उतनी ही रोमांचक है। गरुड़ एक ऐसा विशाल पक्षी जो देवताओं का वाहन है और नागों का शत्रु। उसकी विशाल पंखों की छाया से सूर्य भी ढक जाता है, ऐसा कहा जाता है। गरुड़ की शक्ति और उसकी उड़ान की कल्पना ने पीढ़ियों तक लोगों को मोहित किया है। क्या यह सिर्फ कल्पना थी या वास्तव में धरती पर कभी ऐसे पक्षी थे जो विशालता में हमारे आज के किसी भी जीव से बड़े थे? भारत के दक्षिण में जंगलों की गहराइयों में कहानियां गूंजती हैं वानर सेना की। वे बंदर जो भगवान राम की सेना में शामिल हुए थे। हनुमान, सुग्रीव, अंगद जैसे नाम आज भी श्रद्धा और साहस के प्रतीक हैं। हनुमान की कथाएं तो बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, पर क्या इन कथाओं के पीछे किसी विलुप्त प्रजाति का रहस्य छुपा है? क्या वास्तव में कभी ऐसे वानर थे जो मानव जैसी बुद्धि और ताकत रखते थे? उधर हिमालय की ऊंचाइयों में यति या हिम मानव की कहानियां वर्षों से सुनाई जाती रही हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि बर्फ के रेगिस्तान में कभी कभी विशाल पदचिन्ह दिखाई देते हैं जो किसी सामान्य जीव के नहीं हो सकते। क्या हिमालय की बर्फीली घाटियों में आज भी कोई रहस्यमयी प्राणी रहता है या ये सिर्फ भ्रम है? पश्चिम के रेगिस्तानी इलाकों में चुड़ैलों और भूतों की कहानियां हैं जो रात के अंधेरे में प्रकट होती हैं। कभी कभी गांव वाले बताते हैं कि उन्होंने किसी विचित्र आकृति को देखा जो इंसान और जानवर के बीच का कोई रूप थी। ऐसे अनुभवों ने राक्षसी प्रजातियों और असुरों की कहानियों को जन्म दिया है। क्या ये महज डर की उपज हैं या इनमें किसी खोई हुई प्रजाति की याद छुपी है? भारत के आदिवासी इलाकों में, विशेषकर छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के घने जंगलों में बाघ मानव या मनुष्योद की कहानियां सुनाई जाती हैं। ये ऐसे जीव बताए जाते हैं जिनके शरीर तो इंसान के हैं, लेकिन उनके चेहरे या चाल में बाघ जैसी क्रूरता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये मानव और जानवर के बीच के अंतर को चुनौती देती हैं। पौराणिक कथाओं में और भी कई अद्भुत जीव मिलते हैं। किंकरी, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा और राक्षस। किन्नर जो मानव और घोड़े का मिश्रण हैं, गंधर्व जो संगीत के देवता हैं और अप्सरा जो सौंदर्य और कला की देवी मानी जाती हैं। इन सब की कथाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या यह सब केवल कल्पना है या कभी ऐसा युग था जब प्रकृति ने अपने सबसे विचित्र रूपों को धरती पर उतारा था। हजारों वर्षों से हमारे पूर्वज इन जीवों की कहानियां सुनाते आए हैं।
ये कहानियां हमें न सिर्फ रोमांचित करती हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, विश्वास और कल्पना की गहराई को भी उजागर करती हैं। हर कथा में कहीं न कहीं विज्ञान और कल्पना का मेल दिखाई देता है। आज जब हम इन कथाओं को सुनते हैं, तो उनके अस्तित्व की संभावना पर मन में एक हल्का संशय और भारी रोमांच दोनों एक साथ जागते हैं। क्या ये अद्भुत जीव कभी वास्तव में हमारे बीच थे, या ये केवल हमारी भावनाओं, भय और इच्छाओं का रूप हैं, जिसे हमने पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों में बदल दिया? इन सवालों का उत्तर शायद भविष्य की खोजों में छुपा है। लेकिन एक बात निश्चित है, इन पौराणिक जीवों की कहानियां हमारे सांस्कृतिक ताने बाने का अभिन्न हिस्सा हैं, और जब भी हम उनका जिक्र करते हैं, हम न सिर्फ अपने अतीत से, बल्कि अपनी कल्पना शक्ति की ऊंचाइयों से भी जुड़ जाते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।